मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। णमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसण सहावम भोक्षामिणियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ के स्वाध्याय के क्रम में शुद्ध उपयोग अधिकार की अपनी 178 नंबर की गाथा की टीका पर अपनी कल स्वाध्याय चल रही थी। उसी क्रम को अपन आज आगे बढ़ाएंगे। और अभी जो समय सार जी परमागम के सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार की 10 गाथाएँ है ना, कलई और दीवाल वाली सेटिका की नाम से प्रसिद्ध है ये गाथाएँ, सेटिका वाली गाथाएँ। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आज अपना चला। पहले 4 बोल तो चल ही चुके थे। कलई और दीवाल के संदर्भ से जो गायक गायक ही है, दर्शक दर्शक ही है और अपोहक अपोहक ही है, यह निश्चय कथन आचार्य भगवान ने इन गाथाओं की टीका करते हुए कहा। और उस पर गुरुदेव श्री का बहुत ही यानी स्पष्ट रूप से व्याख्यान अपन ने उस पर भी अपन ने विचार किया और स्वाध्याय उसकी अपने चली। आज जो विषय चला, आज 40 मिनट का प्रवचन था, तो पूरा ही अपन ने एक ही दिन उसमें उसका रसास्वादन किया और विषय भी उसमें एक पूरा आ गया। ये जो आज का विषय था वो उस कलई और दीवाल वाले दृष्टांत में ही निमित्त नैमित्तिक संबंध की असलियत क्या है वो बताता हुआ था। दरअसल में यदि अपन देखें तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध वाला व्यवहार जिनवाणी में अधिकांश क्या कहो कि 95% यही इसी कथनी में जिनवाणी निबद्ध है, इसी कथनी में। और यहीं अपनी भूल हो जाए यहीं अपनी भूल हो जाए तो वो व्यवहार को हम परमार्थ मान बैठते हैं, निमित्त से कार्य होता है ऐसा मान लेते हैं। और इसलिए वो जिनवाणी का स्वाध्याय आदि का अभ्यास उद्यम प्रयत्न करने पर भी हमसे यह अपने स्वरूप के निर्णय वाले कार्य में, तत्व विचार के कार्य में चूक हो जाती है। वो चर्चा यहाँ चली। तो अपन एक काम करते हैं कि इसकी टीका का एक पैराग्राफ अपन देखते हैं जिस पर ये चर्चा चल रही थी, जिससे सारा अपने सामने नक्शा आ जाएगा। 180 नंबर का पेज है, 180। देखो 180 में नीचे की तरफ है, अब व्यवहार का व्याख्यान करने में आता है। मिला ना? देखो, जिस प्रकार
श्वेत गुण से भरे हुए स्वभाव वाली वह ही कलई। वह ही कलई क्यों कहा? क्योंकि जिस कलई और दीवाल के संदर्भ या दृष्टांत से जो निश्चय का व्याख्यान किया गया था, कलई कलई ही है इस प्रकार निर्धारित किया गया था, वह ही कलई, यानी उस परिप्रेक्ष्य को, उस परिदृश्य को सामने रख कर के ही बात कर रहे हैं। देखो, जिस प्रकार श्वेत गुण से भरे हुए स्वभाव वाली वह ही कलई स्वयं दीवाल आदि पर द्रव्य के स्वभाव से नहीं परिणमती हुई। एक पॉइंट हुआ। ये दीवाल है ना, अपने ये दीवाल दिख रही है, तो ये दीवाल पर जो कलई है, तो दीवाल और कलई संयोग में हमें दिख रहे हैं ना, तो यहाँ पर जो कलई है वो श्वेत गुण से भरी हुई है और दीवाल अपने गुणों से भरी हुई है। ठीक है ना? तो श्वेत गुण से भरी हुई स्वभाव वाली यही कलई स्वयं दीवाल आदि पर द्रव्य के स्वभाव रूप से नहीं परिणमती हुई। बोलो, ये बात तो कितनी सरल है, कितनी सरल। ये समझ में आया ना मुकेश भाई? तो ये निमित्त नैमित्तिक का सिस्टम समझ में आ जाएगा। और निमित्त नैमित्तिक का सिस्टम एक बार समझ में आया तो जिनवाणी में जितने कथन निमित्त जितने क्या अधिकांश कथन उनका, यानी इस गाथा में, इन गाथाओं की टीका में आचार्य भगवान ने जो निमित्त नैमित्तिक का व्यवहार है उसकी असलियत यहाँ रख दी है। असलियत, व्यवहार की भी असलियत होती है। व्यवहार यद्यपि परमार्थ को बताता हुआ स्वयं तो खोटा है, झूठा है, स्वयं झूठा है, क्योंकि उसकी कथनी की जो पद्धति है वैसा वस्तु का स्वरूप नहीं होता। इसलिए वो व्यवहार स्वयं, लेकिन व्यवहार ऐसे ही यों ही त्यों ही नहीं हो जाता है। ऐसे ही कुछ को भी जहाँ मन आया वहाँ व्यवहार कह दिया, ऐसे नहीं हो सकता है। व्यवहार की कथनी की भी व्यवस्था व्यवस्थित है और व्यवहार के द्वारा जो कथन है उनकी भी अपनी असलियत है। ये वाली बात है। देखो, ये जो दीवाल दिखती है हम सबको, इसमें जो कलई और दीवाल का संयोग दिखाई देता है, तो ये दीवाल के साथ रही हुई कलई अपने श्वेत गुण से भरी हुई, क्या यह दीवाल रूप परिणम गई? निर्णय यहीं के यहीं करना है। स्वयं भीत आदि पर द्रव्य के स्वभाव से नहीं परिणमती हुई और भीत माने दीवाल आदि पर द्रव्य को अपने स्वभाव से नहीं परिणमाती हुई। बोलो, दीवाल ने, कलई और दीवाल, कलई अपने स्वभाव से दीवाल को नहीं परिणमाती और कलई स्वयं दीवाल रूप नहीं परिणमती। और दीवाल को अपने रूप परिणमा दिया क्या कलई ने? यदि दीवाल को अपने रूप परिणमा दिया तो अगले साल दिवाली पर कलई धो दी तो दीवाल भी चली जाएगी। बोलो, भीत आदि परद्रव्य लिया ना, तो भीत तो एक दीवाल सबको सामने दिखती है। हो सकता है ये टेबल हो, लकड़ी की पेटी हो, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए परद्रव्य, भीत दीवाल आदि परद्रव्य अब को अपने स्वभाव से नहीं परिणमाती हुई। अब हुआ क्या? दीवाल और कलई का संयोग दिखाई दे रहा है
और एक अपेक्षा से व्यवहार की कथनी में दीवाल सफ़ेद है, ये भी कथन हो सकता है। दीवाल सफ़ेद है ये कथन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? व्यवहार में हो सकता है ना। अब ऐसे कथनी में, वो कथनी में दीवाल और कलई का निमित्त नैमित्तिकपना है। तो ये निमित्त नैमित्तिकपने का कोई नियम है कि यूं ही है? वो नियम क्या है वो देखो। नियम ये है कि जो निमित्त है वो अन्य द्रव्य को अपने रूप नहीं परिणमाता, और जो अपने रूप से परिणमा हुआ उपादान है वो निमित्त रूप नहीं परिणमता। ये निमित्त नैमित्तिक की असलियत है। कैसे ही कठिन से कठिन कर्म का उदय आए, वह जीव के भाव को परिणमा सकता नहीं, और जीव का कैसा ही भाव होए वह पुद्गल कर्म आदि को परिणमा सकता नहीं, क्योंकि उनमें कर्ता कर्म संबंध नहीं है, क्योंकि उनमें व्यापकता का संबंध नहीं है, इसलिए उनमें निमित्त नैमित्तिकपने का संबंध है। तो ये निमित्त नैमित्तिक को परिणमवा दे और नैमित्तिक निमित्त रूप परिणम जाए, ऐसा हो नहीं सकता। ये यहाँ गजब के सिद्धांत आचार्य परमात्माओं ने यहाँ पर अपने को रख दिए हैं। देखो ऐसे अपने श्वेत गुण से भरे हुए स्वभाव के परिणाम। और यहाँ से अपनी बात थी, दीवाल आदि परद्रव्य जिसको निमित्त है, ऐसे अपने श्वेत गुण से भरे हुए स्वभाव के परिणाम द्वारा उपजती हुई कलई, इसको शॉर्ट कर लो कि अपने सफ़ेद गुण से भरी हुई कलई, तो वह अपने स्वभाव के परिणाम द्वारा पर उपजती है नाम परिणमती है। और कलई जिसको निमित्त है, कलई किसको निमित्त है मुकेश भाई? दीवाल को। कलई स्वयं के सफ़ेदी के स्वभाव से परिणमती हुई, और कलई किसको निमित्त है? दीवाल को। तो ऐसी वह दीवाल आदि के स्वभाव के परिणाम द्वारा उपजती हुए दीवाल आदि पर द्रव्य को, अब दोनों अपने अपने स्वभाव में परिणमेंगे कि एक दूसरे के में परिणमेंगे? कलई अपने, बहुत सरल है भाषा, इसलिए अमृतचंद्र भगवान की इतनी ऐसी आती है गसी हुई कि हमारी भ्रांति की सुई इसमें ना घुस जाए, इसलिए भाषा थोड़ी ऐसी आती है, गसी हुई, गठी हुई। तो इसमें कहते कैसे हैं कि सामान्य बात है, ये दीवाल और कलई, तो दीवाल को सफ़ेद कहने का व्यवहार है, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन दीवाल को सफ़ेद कहने के पहले ये परमार्थ ख्याल में होना चाहिए कि दीवाल सफ़ेद हुई ही नहीं है, सफ़ेद तो कलई है। चूना, खड़ी, चूना, सेठिका, सेठिया, या जो भी उसके नाम है, तो वो चूना ही तो सफ़ेद है। वो चूना अपने स्वभाव में परिणमता हुआ दीवाल को नहीं परिणमाता, और दीवाल अपने स्वभाव से परिणमती हुई चूना रूप नहीं परिणमती। इतनी बात है। फिर कहते हैं कि जो इस पूरे परिदृश्य में चूना क्या भाव से परिणमा है? चूना नाम सफ़ेदी कलई वो सफ़ेद स्वभाव से परिणमी है, और उसी परिदृश्य में दीवाल अपने दीवाल रूप भाव से परिणमी है। बोलो नक्की हुआ कि नहीं? इतनी सी बात है। सरल बात है कि नहीं? क्यों साहब, सरल है कि कठिन है? सरल तो है। दीवाल और चूना दो तो ले लो बस। तो चूना अपने स्वभाव से परिणमता है, दीवाल अपने स्वभाव से परिणमती है। और सफ़ेद दीवाल कहने पर भी, या दीवाल सफ़ेद है या दीवाल की सफ़ेदी ऐसा कहने पर भी
वो कलई अपने स्वभाव से परिणमती हुई दीवाल को अपने रूप नहीं करती, दीवाल अपने दीवाल रूप से परिणमती हुई स्वयं कलई रूप नहीं हो जाती। तो क्या हो रहा है फिर यहाँ वो भी बताओ कि कलई अपने स्वभाव से परिणमती हुई कलई है और दीवाल अपने स्वभाव से परिणमती हुई दीवाल है। यहाँ तक बात आई देखो। तो भीत आदि परद्रव्य को अब ये व्यवहार किया जाता है। क्या व्यवहार किया जाता है कि कलई ने दीवाल को सफ़ेद किया, ऐसा व्यवहार कथन में कहने में आता है। सो ये व्यवहार व्यवहार से सत्य है। इतना व्यवहार करेंगे कि नहीं। अब इतनी अपन ने 6 पंक्ति पढ़ी, बात इतनी सी है कि सफ़ेद दीवाल कहना ये व्यवहार कथन है। इसमें सफ़ेद दीवाल है नहीं और कलई दीवाल है नहीं, दीवाल कलई है नहीं, लेकिन दोनों को एक साथ कहने का जो व्यवहार है उसमें कलई दीवाल रूप नहीं परिणमी, दीवाल कलई रूप नहीं परिणमी। ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ कि कलई कलई रूप से परिणमती हुई और दीवाल दीवाल रूप से परिणमती हुई, तो भी कलई वो दीवाल को सफ़ेद या कलई ने दीवाल को सफ़ेद किया, ऐसा व्यवहार करने में आता है। अब ये ज्ञान गुण पे घटा देंगे। नहीं सरल है कि नहीं है बात। हाँ नहीं, दरअसल हुआ कुछ नहीं है, हुआ सिर्फ इतना सा है कि ये जो व्यवहार की कथनी चलती है ना, जिनवाणी में भी और लौकिक में भी, उस व्यवहार की कथनी में हम लौकिक में तो इतने पारंगत और निपुण प्रवीण हो गए हैं कि उस व्यवहार की कथनी में रहे परमार्थ को चुटकियों में पहचानते हैं, और यहाँ आकर हम गच्चा खाते हैं। हाँ, प्रयोजन भूत में और अप्रयोजन भूत में हम बहुत प्रवीण हो गए हैं, निपुण हैं। अभी है ना ये वो जो बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, सरल उदाहरण है, सबके समझ में आएगा। खुद की पत्नी को जो बच्चों की मम्मी है उसे स्वयं मम्मी कह के पुकार दे तो वो सब समझ लेते हैं। जाओ मम्मी को बुलाओ तो समझ जाते हैं, और फिर उसी बच्चे से कहा जाओ दादी से कहना, तो अपनी मम्मी को बुलाना है तो दादी कह देते हैं, और बच्चों की मम्मी को बुलाना है तो मम्मी कह देते हैं। चलता है कि नहीं चलता है? ये व्यवहार हमें समझ में आ गया है, ये व्यवहार हमें समझ में आ गया। ये प्रयोजन भूत में जो व्यवहार है वहाँ हम इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें ये प्रयोजन भूत नहीं लग रहा। घर के लौकिक के कार्यक्रमों में वे हमें प्रयोजन भूत लगते हैं, तो हम उनका व्यवहार भी बहुत फटाफट समझ जाते हैं, है ना। तो वो वहाँ पर कौन करता है, कौन निमित्त है, सब बात ख्याल में आ जाती है ना, वहाँ बराबर समझ में आ जाती है। घर में कोई बच्चे का संबंध किया तो किसी रिश्तेदार ने वो संबंध बताया और संबंध हो गया। मालूम है सब हमने ही करा है और होने योग्य हुआ है, फिर भी वो जो रिश्तेदार आया तो अरे भाई साहब आपकी कृपा से हमारी बेटी जो है वो एक अच्छे घर पहुंच गई, सुखी है, बहुत बढ़िया है। तो अब कहते हैं कि नहीं कहते? ये सब व्यवहार चलता है। यहाँ फंस जाती है गाड़ी। अब देखो अपना यहाँ पर ज्ञान के संदर्भ से क्या कहते हैं, देखो। उसी प्रकार ज्ञान गुण से भरे हुए स्वभाव वाला चेतयिता भी यानी आत्मा भी स्वयं पुद्गलादि परद्रव्य के स्वभाव से नहीं परिणमता हुआ, और पुद्गलादि परद्रव्य को अपने स्वभाव से नहीं परिणमाता हुआ। पुद्गलादि परद्रव्य जिसको निमित्त हैं, ऐसे अपने ज्ञान गुण से भरे हुए स्वभाव के परिणाम द्वारा उपजता हुआ चेतयिता
जिसको निमित्त है, किसको निमित्त है? चेतयिता। चेतयिता पर पदार्थों को जानता है, तो वे पर पदार्थ इसके ज्ञान रूप भाव के निमित्त हैं। तो वे पर पदार्थ रूप अपने ज्ञान को नहीं परिणमाता और ज्ञान उन पर पदार्थों रूप नहीं परिणमता, तो भी यह व्यवहार कथन करने में आता है कि मैंने शास्त्र को जाना। तो बताओ, शास्त्र को जाना है कि ज्ञान को जाना है? दीवाल सफ़ेद हुई है कि कलई सफ़ेद है? दीवाल सफ़ेद हुई है कि कलई सफ़ेद है? पर दीवाल सफ़ेद है ऐसा व्यवहार किया जा सकता है इस आधार पर कि उसमें कलई निमित्त है। ये असलियत है निमित्त नैमित्तिक व्यवहार की भी। इतना उसमें शर्त है, ऐसे ही नहीं चलेगी कि कुछ भी किसी का कुछ भी निमित्त कह दो। निमित्त कहने एक आया था अंत में प्रश्न गुरुदेव के में, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध बनते कैसे हैं? तो गुरुदेव ने कहा कुदरत से बनते हैं। कुदरत का अर्थ समझना, वहाँ कुदरत से बनते हैं का अर्थ प्रत्येक वस्तु अपने उपादानगत योग्यता में, अपने उपादान भाव से उस काल में उस रूप से परिणमती है और उस हुए कार्य में उसकी विवक्षा या उसकी कथनी करने में जिसको अनुकूल लेकर उपचार किया जाए वो निमित्त कहलाता है। ये कुदरत है, बस ये कुदरत है। तो ये लिया देखो, चेतयिता जिसको निमित्त है, ऐसे अपने पुद्गलादि के स्वभाव के परिणाम द्वारा उपस्थित पुद्गलादि पर द्रव्य को अपना या स्वयं का चेतयिता के स्वभाव से जानता है, ऐसा व्यवहार करने में आता है कि यह ज्ञायक वस्तु आत्मा चेतयिता अपने ज्ञान स्वभाव द्वारा माइक, टेबल, जनवाणी, टैबलेट, मोबाइल, बेंच, चटाई, दरवाजा इनको जानता है। ये जो सामग्री है परद्रव्य, इस रूप स्वयं परिणमता नहीं, वो सामग्री इसको ज्ञान को उस अपने रूप परिणमाती नहीं। सामग्री जो कोई भी है पुद्गल की, यही ले लो टेबल कुर्सी, तो टेबल कुर्सी रूप ज्ञान परिणमे नहीं, ज्ञान टेबल कुर्सी रूप परिणमता नहीं, टेबल कुर्सी ज्ञान को परिणमाती नहीं। ज्ञान अपने स्वभाव से परिणमता हुआ टेबल कुर्सी को जानता है, ऐसा व्यवहार करने में आता है। ये यहाँ पर विषय था। थोड़ा गुरुदेव के संदर्भ से भी अपन यहाँ देखते हैं, बहुत अच्छा एक पैराग्राफ उन्होंने ज्ञान और शास्त्र के संबंध में लिया है। ये तो हो ही गई धौली करने वाली बात। धौली माने वही सफ़ेदी। देखो पेज नंबर 232, इसको या ये वाला पढ़ लेते हैं, इतनी बात तो स्पष्ट है ही। देखो, चेतयिता भी स्वयं, मिल गया 232, चेतयिता भी स्वयं पुद्गलादि पर द्रव्य के स्वभाव से नहीं परिणमता हुआ। यहाँ चेतयिता माने आत्मा, पुद्गलादि माने टेबल, कुर्सी, बेंच, चटाई, ऐसे ले लो भी अपन समझने के लिए। तो चेतयिता भी स्वयं पुद्गलादि पर द्रव्य के स्वभाव से नहीं परिणमता हुआ। बोलो चंद्रेश भाई, चटाई जानी आपने? जहाँ आप बैठे हो ना, तो ये चटाई आपने जानी, शास्त्र आपने जाना, तो आप शास्त्र रूप परिणम गए हो कि चटाई रूप परिणम गए हो कि ज्ञान रूप हो? देखो टीटू भाई, अब इतनी सी बात अपन कहते हैं कि ये बात अपने को प्रैक्टिकल में पकड़ में नहीं आती, अपन विचार में लें तो जरूर आ जाएगी, क्योंकि ये प्रयोजन की बात है। देखो बोलो बोलो निर्देश भाई, ये बेंच रूप हो गए क्या आप? शास्त्र रूप हो गए? शास्त्र रूप हो गए तो अभी घड़ी करके वहां रखोगे आप टेबल पे, तो आप भी रखे हो जाओगे वहां। जरा सा विचार करते असलियत खुल जाती है। जरा सा विचार करते, बहुत गहराई तक भी पहुंचना है तो एक बार शुरू करोगे विचार तो वहां भी पहुंच जाएंगे, लेकिन शुरू तो करो, विचार तो करो। देखो ये गुरुदेव श्री करवाते अपने को।
जानने वाला आत्मा पर द्रव्य को जानता है। बोलो, ये व्यवहार कहने में हमें कोई तकलीफ नहीं, पूरी जनवाणी में ऐसा कहा गया है। जानने वाला आत्मा पर द्रव्य को जानता है। ये पर द्रव्य को छूता नहीं है पुद्गलादि पर द्रव्य के स्वभाव से नहीं होता। बोलो, अभी अपन सब यहाँ ये समय सार सिद्धि भाग 10 गुजराती का पृष्ठ 232, उसकी ये बीच में 15वीं 16वीं 18वीं जो भी पंक्ति है उसको, उसमें लिखे हुए शब्दों को जान रहे हैं। तो कौन कौन इन शब्द रूप हो गया सो बता दो हाथ उठा के। शरीर आदि रूप भी नहीं होता। जैसे ये उंगली टेढ़ी हुई कि शरीर को तकलीफ का चक्कर दूसरा है। यहाँ थोड़ी बात है, उसी को अपन घटित कर सकते हैं। शरीर में होती हुई अवस्था के परिवर्तन को यह ज्ञान स्वभाव से परिणमता हुआ जानता है, और ज्ञान स्वभाव से परिणमते हुए ज्ञान में शरीर की अवस्था परिवर्तन का जानना हुआ। तो पहला पॉइंट ये कि ज्ञान शरीर की अवस्था रूप नहीं परिणमा, पहला पॉइंट ये। तो फिर क्या हुआ कि ये शरीर मेरा है, ऐसा विश्वास अनादि का बनाए रखने के कारण उसके संबंध में राग की जो वृत्ति है, इष्टता का जो भाव है, उस कारण उसके प्रति हमें राग होता है, और उस अवस्था परिवर्तन का जो कोई निमित्त हो उसके प्रति द्वेष होता है। तो उस राग द्वेष के कारण से हमें तकलीफ होती है। वास्तव में तकलीफ का कारण न शरीर है न ये ज्ञान स्वभाव है, उसमें मानी हुई इष्टता अनिष्टता का भाव ही दुख का जनक है। न ज्ञान दुख का जनक है, न पर पदार्थ दुख का जनक है। जब सिर दुखे तो ये बात विचार में लेना पूरी। पूरा देखो, एनालिसिस है ये। तो यहाँ ज्ञान क्या कर रहा है, शरीर में क्या हो रहा है, शरीर में होती हुई अवस्था परिवर्तन का निमित्त क्या है, शरीर की अवस्था क्या है, जानने वाला कौन है, जानने वाला शरीर रूप परिणमा के नहीं परिणमा, शरीर ज्ञान रूप परिणमा के नहीं परिणमा। यहाँ पर जो हमें जानना हुआ वहाँ पर दुख की उत्पत्ति क्यों हुई कि हमने शरीर के प्रति राग और शरीर की में हुई अवस्था का जो परिवर्तन का निमित्त, जैसे मच्छर काट रहा है तो वो मच्छर द्वेष का कारण बना, उस द्वेष में निमित्त हुआ, शरीर की अवस्था राग रूप निमित्त बनी। और यहाँ वास्तव में ना राग द्वेष का कोई काम ही नहीं है, तो ज्ञान स्वरूप ही है। अद्भुत है बातें। यदि एनालिसिस करो बिल्कुल। और ये कैसे होता है, ये जितने अपने निकट आकर के विचार करोगे उतना स्पष्ट होता जाए। जितने फैल करके विचार करेंगे उतनी मोटाई हो जाती है समझ की, और जितने नज़दीक आकर के विचार करो किसी भी बात का तो वहाँ पर स्पष्टता और स्पष्ट होती चली जाती है। ऐसी बात है। देखो, ये थोड़ा शास्त्र के संबंध में गुरुदेव ने लिया। पुद्गलादि परद्रव्य को अपने स्वभाव से नहीं परिणमाता हुआ। अब देखना, ये पंक्तियाँ मैंने अंडरलाइन कर रखा है, इसलिए इनको खूब धीरे से पढ़ते हैं और आप लोग बहुत तन्मयता से इसको पढ़िए, साथ में सुनिए। जिसको ये जानता है उसको अपने रूप नहीं परिणमाता। ज्ञान जिसको जानता है, तो यहाँ रख लिया शास्त्र, आपके सामने भी शास्त्र है, गुरुदेव ने भी शास्त्र की बात करी। जे ज्ञान जिसको जानता है इस शास्त्र को, तो ज्ञान इसको शास्त्र को नहीं परिणमवाता, और ज्ञान होने में ये शास्त्र निमित्त है, तो निमित्त है वह ज्ञान को नहीं करता।
शास्त्र ज्ञान स्वभाव रूप से नहीं परिणमता और ज्ञान शास्त्र के स्वभाव रूप नहीं परिणमता। जैसे कलई दीवाल के स्वभाव रूप नहीं परिणमती और दीवाल कलई के स्वभाव रूप नहीं परिणमती। तो भी कलई ने दीवाल को सफेद किया, ऐसा कथन करने में व्यवहार से आता है। ये व्यवहार का वर्णन लिया है ना यहाँ पर, देखो। ज्ञान ज्ञान से होता है, शास्त्र शास्त्र से रहा हुआ है, इसकी पर्याय को ज्ञान पर्याय करती नहीं और ज्ञान पर्याय को शास्त्र की पर्याय करती नहीं। है ना स्पष्ट? यही विषय अपना आज चला और इसके ही स्पष्टीकरण के बाद चर्चा आई थी। तो उसमें 234 पेज देखना जरा सा, मन होता नहीं इसमें से बाहर निकलने का। देख लो बहुत अच्छा है। मुमुक्षु का प्रश्न है, देखो। आ बात बेसाड़वी पड़से ना साहिब, ये बात तो बैठानी पड़ेगी ना। तो दो पंक्ति में तो पूरा सिद्धांत खड़ा कर दिया गुरुदेव ने। इसमें यही कहते हैं, एक दूसरे का निमित्त भले कहो, एक दूसरे का कुछ नहीं करते, छूते नहीं, परिणामवता नति, यानी उनको परिणमाते नहीं, स्वयं परिणमते नहीं, दूसरे को परिणमाते नहीं और स्वयं उस रूप परिणमते नहीं। ये वस्तु की व्यवस्था है और इस व्यवस्था के अंतर्गत जो निमित्त नैमित्तिक का व्यवहार किया जाता है, करना हो सो करो, लेकिन ये व्यवस्था को छोड़कर तो नहीं हो सकता। आगे ना देखो कितनी, एक दूसरे को निमित्त भले कहो पर एक दूसरे का कुछ नहीं करते, उनको छूते नहीं, उनको परिणमाते नहीं, उन रूप परिणमते नहीं। इतने वस्तु का स्वरूप है। अपन चलते हैं, थोड़ा समय तो है अभी, अपन चूँकि आज प्रारंभ भी थोड़ा विलंब से हुआ था। कारण कार्य नियम, इसमें अपन टीका में जो मुनिराज ने निर्जरा अधिकार समय सार परमागम के निर्जरा अधिकार का एक श्लोक यहाँ पर उद्धृत किया है, उसके संबंध में जो टीका में चर्चा है वो देखते हैं। अपन ये पढ़ भी लेते हैं श्लोक। 292 पेज पे नीचे 2 पंक्ति हैं और अगली 2 पंक्ति अगले पेज में। असंसारात प्रतिपदममी रागिणो नित्यमत्तः सोप्ता यस्मिन् पदम पदम तद्विबोध्य द्विमन्धा एतैतेतः पदमिदमिदं यत्र चैतन्यधातु शुद्धः शुद्धास्वरसभरितः स्थायी भावत्वमिति। याद आ गया होगा कलश। देखो नीचे 293 में इसका अर्थ है। इस प्रकार आचार्य देव श्रीमद् अमृत चंद्र सूरी ने श्री समय सार की आत्मख्याति नाम की टीका में 138वें श्लोक द्वारा कहा है। जो श्लोक अभी अपन ने पढ़ा उसका अर्थ, श्री गुरु संसारी भव्य जीवों को संबोधते हैं कि हे अंध प्राणियों, क्या बात, भव्य जीवों को संबोधते हैं हे अंध प्राणियों। इसका अर्थ बड़ा गजब का है। भव्य से ही कहेंगे कि तुम अभी तक अंधकार में पड़े हो इसलिए अंध प्राणी, है ना। क्योंकि जिनकी भव्यता, जिनकी भली होनहार जानते हैं उनसे ही कहेंगे। जैसे
क्लास में कभी कभी कोई बच्चे को उनके अध्यापक नालायक शब्द से पुकार देते हैं। तो उसमें दो बात समझना, एक तो वो जो कक्षा के बाहर है उसको नहीं पुकार रहे, नालायक शब्द से उसको तो नहीं पुकारा अध्यापक महोदय ने जो कक्षा के बाहर है ना। दूसरे उसको भी नहीं पुकारा जो कुछ ही नहीं समझता, भले बैठा रहता है पीछे की बेंच पे। किसको पुकारा है कि जो लायक है, समझ सकता है, फिर भी नहीं समझ रहा है, तो अध्यापक कहते हैं अरे नालायक। ये अर्थ है इसका। भव्य जीवों को संबोधन करते हैं हे अंध प्राणियों। तो क्यों करते हैं कि तुम अंध बने हुए हो, तुम अपने ज्ञान प्रकाश को देखो तो ये अंधकार मिट जाएगा, इसलिए तो पुकारा है हे अंध प्राणियों। बहुत करुणा से भरा हुआ श्लोक है। देखो, अनादि संसार से लेकर के पर्याय पर्याय में, पर्याय प्रति पर्याय में यह रागी जीव सदा ही मत्त वर्तता हुआ जिस पद में सोता है, ऊंगे छे माने सो रहा है, वह पद अर्थात के स्थान अपद है, अपद है, तुम्हारा स्थान नहीं है। दो दो बार कहते हैं, है ना। इसमें लिखा दो दो बार कहने से अत्यंत करुणा भाव सूचित होता है। याद आया होगा ना, वो अरिहंत श्री मुख सुन गणधर ये उच्चारें, ज्ञायक पद एक तेरा बाकी है अपद सारे, है ना। वो ही वाली बात यहाँ इस श्लोक में है, यही इसी श्लोक की बात है। वो देखो, ऐसा तुम समझो, ओ हो, ये क्या करुणा है। ऐसा तुम समझो कि तुम राग में पर्याय प्रति पर्याय में सदा ही रागी होते, ये राग में मत वर्तते हुए जहाँ तुम सो रहे हो वह तुम्हारा स्थान नहीं है, अपद है, अपद है। इसको एक दूसरे उदाहरण से समझना कि कोई बहुत बड़ा करोड़पति सेठ हो कि राजा हो, वो सड़क पर किसी पटिए पर आपको सोता दिखे तो क्या कहोगे? अरे भाई साहब, ये आपका स्थान नहीं है। आप तो घर जाकर आपके वो 6x6 के बड़े वाले पलंग पर जाकर वहाँ विश्राम करो, ये कोई स्थान नहीं है आपका। ये सड़क के पटियों पर आप सोते, ये सड़क के पटियों पे सोने जैसी स्थिति बन रही है हमारी। ये गायक भगवान अनंत चैतन्य विलास का ये जहाँ विलास कर सके ऐसा चैतन्य विलास महल, यहाँ न जाकर के सड़े सड़ाए राग में पड़ा हुआ मत्त वर्तता है। मत्त समझ गए? वो शराबी जैसे मत्त हो जाता है, ऐसी दशा है। बहुत ही अच्छा कलश है और यहाँ वो संदर्भ में लिया है, तो अब वो तनु जितना भाव आएगा तो आएगा, वो क्या कर सकते हैं उसे। देखो, 2 बार कहने से अति करुणा भाव सूचित होता है। इस तरफ आओ, इस तरफ आओ, यहाँ निवास करो, तुम्हारा पद यह है, यह है। आओ आओ निज में गर भटक भटक हारे, इधर आओ, इधर आओ। देखो, जहाँ शुद्ध शुद्ध चैतन्य धातु निज रस की अतिशयता के कारण स्थायी भावपने को, स्थायी भावत्व को प्राप्त है। शुद्ध शुद्ध चैतन्य धातु निज रस की अतिशयता, ध्रुव धाम त्रिकाली तुम, आनंद रस नित झरता, रसपान करो इसका, पढ़े अनुपम पढ़े सुख की बौछारें, गायक पद एक तेरा बाकी है अपद सा। कितना गंभीर कलश है। देखो,
स्थायित्व को प्राप्त है, अर्थात स्थिर है, ध्रुवत्व स्वरूप है, अविनाशी है। फिर यहाँ वहाँ देखो, यहाँ आओ, अपद है, ऐसे दो दो बार कहा था, वहाँ अति करुणा भाव सूचित होता है ना। अब यहाँ कहा कि शुद्ध शुद्ध शब्द 2 बार कहा, शुद्ध शुद्ध चैतन्य धातु आया ना, शुद्ध शुद्ध। हाँ, वो गलत छाप दिया है, हाँ, संपादक महोदय ने, वो शुद्ध शुद्ध है वो। तो शुद्ध उनको लगा होगा 2 बार शुद्ध क्यों, 1 बार इसे बुद्ध कर दो ऐसा हो गया। शुद्ध शब्द 2 बार कहा है, वह द्रव्य और भाव दोनों की शुद्धता को सूचित करता है। वहाँ कहा था यहाँ आओ, वह अपद है, ये 2 बार कहना करुणा को सूचित करता है। यहाँ शुद्ध शुद्ध 2 बार कहना द्रव्य और भाव की शुद्धता को सूचित करता है। सर्व अन्य द्रव्यों से जुदा होने के कारण आत्मा द्रव्य से शुद्ध है, और पर के निमित्त से होते अपने भावों से रहित होने के कारण भाव से शुद्ध है। लो, दोपहर वालों को कुछ याद आ गया होगा। दोपहर को चल रहा है ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक 7वां अधिकार, उसमें आया कि ये द्रव्य अपेक्षा शुद्धता और पर्याय अपेक्षा शुद्धता, शुद्ध चिंतवन की बात करी ना। उसने कहा निश्चयवासी ने के शास्त्रों में तो शुद्ध चिंतवन का उपदेश दिया गया है, तो कहा शुद्ध चिंतवन की जो बात कही गई है वहाँ एक द्रव्य अपेक्षा शुद्धता है, एक पर्याय अपेक्षा शुद्धता है। देखो वो अर्थ यहाँ खड़ा है कि नहीं खड़ा, वो तो मिलान कराने के लिए बात करी। देखो, अन्य द्रव्यों से भिन्नत्व के कारण आत्मा द्रव्य से शुद्ध है, और वहाँ लिखा था पर्याय की शुद्धता औपाधिक भावों के अभाव के कारण से पर्याय अपेक्षा शुद्ध है ना। वो बात यहाँ लिखी, अपने भाव पर के निमित्त से होते अपने भावों से रहित हैं, तो वे रागादि अपने भाव पर के निमित्त से होते अपने रागादि भावों से रहित है स्वभाव से, इसलिए पर्याय अपेक्षा भी ये शुद्ध है। ऐसा यहाँ चर्चा आई, और इस पे गुरुदेव के व्याख्यान की चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में ले। अविनाशी